मेरे प्रिय बच्चों, आपने गीता में पढ़ा होगा, सुना होगा और ये प्रश्न भी आया है कि श्री कृष्ण जी ने गीता में अपने उपदेशों में कहा है कि मुझको जो जिस रूप में ध्याता है, भजता है, मेरी आराधना करता है, मैं उसको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। इसका सार्थक, सत्य और सही अर्थ वास्तव में क्या है, हमें बताइए। फेसबुक पर जो चैनल है, कोरोना काल में सभी फेल, उन्होंने ये प्रश्न किया है। वह इसकी सही, सटीक और सार्थक उत्तर जानना चाहते हैं। सत्य क्या है इसके पीछे, वह इसको जानना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, संसार में दूसरा मेरे अलावा ना तो कोई है, ना कोई था और ना ही कभी हो सकता है। इस बात को याद रखना मैं आपका दिव्य मार्गदर्शन करने जा रहा हूँ। हमेशा जब भी मेरा शब्द आए इस विषय पर, तो आप यही ध्यान रखना कि इस संसार में मेरे अलावा दूसरा कुछ है नहीं। इसीलिए कहा है कि जो मुझे जिस रूप में भी भजता है, मेरी आराधना करता है, मैं उसे उस रूप में प्राप्त होता हूँ। यदि कोई पुजारी, कोई भक्त, कोई अनुयायी जिस स्थान पर भी बैठता है, मेरा ध्यान लगाता है, मेरा गुणगान करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरी बंदगी, इबादत, कर्म कांड जो भी करता है, जो भी भाव उसके रूप उपस्थित होते हैं उसके अंदर, उन्हीं भावों के रूप में मैं उसको प्राप्त होता हूँ। कैसे? मेरे प्रिय बच्चों, मैंने कहा है संसार में मेरे सिवाय दूसरा कुछ है नहीं। तो वो जो उसके भाव है वो मैं ही हूँ। जब संसार में दूसरा कुछ नहीं तो फिर ये भाव कहाँ से आ गए? इसलिए मैं उनको इस भावों के रूप में प्राप्त होता हूँ। अर्थात जो जो चाहत करता है, मैं उसे चाहत के रूप में, उस भाव के रूप में प्राप्त होता हूँ। और साथ ही एक शब्द होता है परिणाम, तो वो शब्द परिणाम के रूप में भी मैं उसको प्राप्त होता हूँ। अब अगर कोई चोर चोरी का भाव रख कर आगे बढ़ता है तो वो चोर जो प्राप्त करता है वस्तु किसी भी प्रकार की, तो फिर मैं उसे वस्तु के रूप में प्राप्त होता हूँ। क्योंकि संसार में
कोई दूसरा है ही नहीं। और चोरी करने का भाव, जब दूसरा कुछ नहीं है तो वो भाव बनकर मैं उसमें प्रकट होता हूँ, वो मेरी चाहत करता है। इस प्रकार से मैं उसको प्राप्त होता हूँ। एक चोर भी मेरी चाहत रखता है। एक हत्यारा जब किसी की हत्या करने की चाहत रखता है तो मैं ही उसको एक हत्या करने वाले जीव के रूप में, किसी पशु पक्षी के रूप में, किसी इंसान के रूप में उसे मैं ही प्राप्त होता हूँ। उसमें करने की चाहत, उसका भाव, जब वो चाहता है तो चाहने में भी, उसके भाव में ही मैं उसको प्राप्त होता हूँ। इसी प्रकार से जब कोई ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो मैं उसे ज्ञान के रूप में प्राप्त होता हूँ। जब कोई विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ना भी मेरी चाहत ही है। मुझको भजना है, मुझको ध्याना है, मेरी आराधना है। तो जब कोई विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो वह मेरी आराधना करता है, और इसके लिए उसे किसी विशेष अवस्था की, किसी विशेष आस्था की आवश्यकता नहीं। केवल एक चाहत को जगाने की ही आवश्यकता होती है। जो चाहत जगती है वो भी मैं होता हूँ, और उस विज्ञान के क्षेत्र में जो वह प्राप्त करता है वो भी मैं ही होता हूँ। क्योंकि संसार में मेरे अलावा दूसरा कोई है नहीं और दूसरा कुछ है नहीं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, समस्त सृष्टि के अंदर, चाहे वह पशु पक्षी हो, चाहे वह इंसान हो, चाहे वह कीट पतंगा हो, सभी मुझे भजते हैं, सभी मेरी आराधना करते हैं, और मैं सभी को उनके भाव के अनुसार उनको प्राप्त होता हूँ और पल पल प्राप्त होता हूँ। कोई मुझे जल के रूप में भजता है, मैं उसे जल के रूप में प्राप्त होता हूँ। कोई मुझे भोजन के रूप में भजता है, मैं उसे भोजन के रूप में प्राप्त होता हूँ। क्योंकि संसार में मेरे अलावा दूसरा कुछ है नहीं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, मेरी इस बात पर विचार करें कि आप जो भी मेरी आराधना करते हैं, जिस भाव में रहकर ही मुझको चाहते हैं, मैं आपको उस रूप में प्राप्त होता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी वह आराधना करते हैं, वह बंदगी इबादत करते हैं जो आपके कल्याण का साधन बने। ये जो मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाएं होती हैं, इससे जो आपके भावों की उत्पत्ति होती है, वह एक इबादत होती है, और उस इबादत को मैं स्वीकार करके आपके उस भाव के अनुसार आपको प्राप्त होता हूँ। कोई पुजारी मंदिर में बैठकर पूजा करता है, किस भाव से करता है? मैं
उसके भाव के अनुसार उसको प्राप्त होता हूँ। कोई मूर्ति में, कोई फोटो में मेरी आराधना करता है तो मैं उसके इस विश्वास को मजबूती प्रदान करता हूँ और उससे प्राप्त होने वाला उसको जो मानसिक सुख है, मानसिक आनंद है, मैं उसको देता हूँ। कोई संगीत के सहारे मेरी आराधना करता है, गीत के सहारे, तो मैं उसको उसमें आनंद देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, आपके सभी प्रकार के यह प्रयास केवल इस मन के लिए, इस शरीर के लिए है, जो आपकी इच्छाओं के अनुसार थे। ये आपकी इच्छाएं थी, लेकिन अगर आप समझते हैं कि जितनी भी ये इच्छाएं आपकी, आप में जितने भी भाव, अर्थात जितने भी प्रकार से आपने मुझे प्राप्त करने की जिज्ञासा की है, चाहत की है, क्योंकि आप शायद नहीं जानते कि आपका हर कार्य, हर भाव, हर इच्छा मेरी बंदगी है, मेरी इबादत है, मेरा ध्यान है। क्योंकि संसार में मेरे अलावा दूसरा कुछ है नहीं और दूसरा कोई है नहीं। इस प्रकार से मैंने ही ये कहा है कि मुझको जो जिस रूप में भजता है, ध्याता है, चाहता है, मैं उसको उस रूप में प्राप्त होता हूँ। कोई मुझे प्रेम के रूप में चाहता है, कोई नफ़रतों के रूप में मुझे चाहता है, मैं उसको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। प्रेम चाहता है तो उसको प्रेम देता हूँ, आनंद देता हूँ। आनंद के रूप में चाहता है तो मैं आनंद देता हूँ। नफ़रतों के रूप में चाहता है तो मैं उसको, उसके नफ़रतों के दायरे को बढ़ाकर उसे प्राप्त होता हूँ। क्योंकि संसार में मेरे अलावा दूसरा कुछ और दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, मेरी इस बात से ये ना समझ लेना, इस मार्गदर्शन से ये ना समझ लेना कि आप मुझे चाहते हैं। आप नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि चाहने वाला तो ये आपका शरीर है जो मेरा दिया हुआ है, मन है जो मेरे द्वारा दिया हुआ है। तो ये शरीर चाहता है और मन चाहता है, आप कहाँ चाहते हैं? अब मेरी मार्गदर्शन के अनुसार मैंने कहा है कि जो मुझे जिस रूप में चाहता है, मैं उसी को उस रूप में ही प्राप्त होता हूँ। इसको समझना भी सही प्रकार से पड़ेगा, तभी इसकी गहराई में आप उतर सकते हैं और सत्य तक पहुँच सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आप मन नहीं हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप एक जीव हैं और जीव को अपनी मुक्ति के लिए मुझे चाहना पड़ेगा। और मुझे चाहने के लिए आप में उपस्थित मैं आत्मा के रूप में हूँ, मुझे चाहना पड़ेगा। और इसके लिए
आपको मेरा संग करना पड़ेगा। आप माया के शरीर में रहते हैं, इसलिए मन का संग करते हैं, शरीर की खुशियाँ ढूंढते हैं, शरीर के लिए सारे कार्य करते हैं, क्योंकि आप मेरे संग हैं ही नहीं। आप मेरी माया के संग हैं, और अगर आप माया के संग हैं तो आपका ध्यान भी मेरी माया की ओर है, आपकी इच्छाएं भी मेरी माया की प्राप्ति की ओर हैं। तो मैं आपको इस रूप में प्राप्त करके आप होकर आपको खुशी करता हूँ, खुशी देता हूँ, खुश करता हूँ। जो जीव आत्मा का संग करके जीवात्मा के रूप में उपस्थित होता है, वह वास्तव में मुझे ध्याता है, मुझे चाहता है, और इसके लिए संसार में उसे किसी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जिस साधन को भी अपनाता है, आत्मा को छोड़कर जिस साधन को भी अपनाता है, वह सब मेरा ही रूप होता है, मैं नहीं होता। क्योंकि संसार में मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं होता। इसलिए जो जीव, मेरे प्रिय बच्चों, इसको समझने के लिए मैं आपको आत्मिक भाव में लाता हूँ, आपको आत्मिक भाव में उतारता हूँ। मेरी बात को बहुत ही ध्यान के साथ सुनिए, जो मैं अब कहने जा रहा हूँ। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हो सके तो अपने आप को किसी महफूज स्थान पर ले जाकर बैठाइए और अपने कानों पर इधर उधर की आवाज़ ना आने दीजिए। जो मैं कह रहा हूँ उसको बड़े ध्यान के साथ चेतन होकर सुनिए। मैंने इस संसार में परम धाम स्टेशन को नियुक्त केवल उन्हीं के लिए किया है जो मोक्ष की प्राप्ति की भावना रखते हैं, जो चाहते हैं हम संसार के दुखों से आज़ाद हो जाएं, जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाएं, शरीरों की प्राप्ति बार बार करने से मुक्त हो जाएं और अपने निश्चित स्थान पर जाकर बैठ जाएं जहाँ से हम आए हैं, अर्थात हम विश्राम की स्थिति में आ जाएं। तो मेरे प्रिय बच्चों, जब मैंने इतना आपको कहा है कि जो मुझे जिस रूप में भी चाहते हैं, भजते हैं, ध्याते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। संसार में मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। तो ये मोक्ष भी मैं ही हूँ। जो मुझे मोक्ष के रूप में चाहता है, मैं उसी के लिए परम धाम स्टेशन को लाता हूँ। ये परम धाम स्टेशन क्या होता है? यहाँ इस स्थिति तक आए हुए मेरे प्रेमी को इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है कि परम धाम स्टेशन क्या होता है, लेकिन फिर भी यह संसार सुन रहा है,
इसलिए इस बात को यहाँ पर रखना लाजमी बन जाता है कि परम धाम स्टेशन क्या है। परम धाम स्टेशन का अर्थ है कि आपका निज स्थान, ये शरीर आपका स्थान नहीं है, आपका निज स्थान परम धाम है। और परम धाम कौन है? क्योंकि संसार में मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए परम धाम भी मैं ही हूँ। जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, मेरे दिव्य संदेश उन्हीं के लिए हैं। और जो अपने जीवन के रहस्य को जानना चाहते हैं, जो अपने जीवन को लेकर परेशान हैं, उन्हें कोई सार्थक रास्ता नज़र नहीं आता, वह भी मेरे इन दिव्य संदेशों से मोक्ष के राह तक पहुंचकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, जब जीव आत्मा का संग करता है तब मेरा संग करता है। मैं सत्य हूँ, मिथ्या नहीं। ये मिथ्या मेरा एक रूप है, मैं नहीं। तो इसलिए क्योंकि संसार में कोई दूसरा मेरे अलावा है नहीं, इसलिए झूठ भी मैं ही हूँ और सत्य भी मैं ही हूँ। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, ध्यान रखना कि आप मेरा अंश है, सत्य का अंश है, और झूठ भी मेरा अंश होने के नाते झूठ संसार में रहता तो है, लेकिन वो मुझको प्राप्त नहीं हो पाता। आप मेरा अंश हैं, इसलिए आप जब झूठ के रंग में नहीं सत्य के रंग में रंगेंगे, अर्थात जीव जब आत्मा का संग करेगा तो सत्य के रंग में रंगेगा। और फिर जिस प्रकार से मेरा ही एक संदेश था कि जल ही जल में विलय होता है, झूठ का तिनका मात्र भी यदि आपकी इच्छाओं में भाव है, रंग है, तो आप मुझको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे शब्द के अनुसार, मेरे मार्गदर्शन के अनुसार आप यह तो जानते हैं, जो मुझे जिस रूप में भजता है, मेरा ध्यान करता है, मैं उसको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। लेकिन ये नहीं जानते कि जीव यदि मुझे इस रूप में भजे कि मेरी मुक्ति हो जाए, जन्म मृत्यु के बंधनों से मुझे आज़ादी मिल जाए, तो मैं उसको इस रूप में भी प्राप्त होता हूँ। और उसकी इसी आराधना को, इसी चाहत को पूरा करने के लिए आज मैं आपके सामने इस प्रकार से उपस्थित हूँ कि आप मुझे प्राप्त कर सको। आपकी चाहत को पूरा करने के लिए मैं अपनी आवाज़ आप सभी तक पहुँचा रहा हूँ। जिसको आवश्यकता है वह इस आवाज़ को सुनेगा। जितनी आवश्यकता है उतना इस आवाज़ की ओर को आगे बढ़ेगा। जितनी गहराई में उतरने की चाहत है, उतनी गहराई में उतरकर मुझको प्राप्त करेगा। जितना गहरा उतरेगा उतना ही मैं प्राप्त होता चला जाऊंगा। यही उसकी आराधना, उसकी चाहत है।
तो मैं इस रूप में भी उसको प्राप्त होता चला जाऊंगा। जो मुझ में खो जाएगा मैं उसको अपने में विलीन कर लूँगा। ये भी उसकी चाहत होगी और मैं उसको इस रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चों, संसार में मेरे सिवा दूसरा कुछ है नहीं और कोई है नहीं। इसलिए जब वह जीव खाक हो जाएगा तो खाक के रूप में ही मैं उसको प्राप्त होऊंगा, अर्थात वह खाक के रूप में मुझे प्राप्त करेगा। और खाक को मेरे प्रिय बच्चों, मैंने अपने संदेशों में कहा है कि आपका वास्तविक मूल निर्जीव है और निर्जीव के रूप में भी मैं उसको प्राप्त हो जाऊंगा। और निर्जीव कोई क्रिया नहीं करता, निर्जीव को कोई कष्ट नहीं होता, ये आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। और निर्जीव ही मेरा वास्तविक रूप है और निर्जीव होते हुए जीव भी मेरा वास्तविक रूप ही है। इसको समझने के लिए आपको पूर्ण रूप से मुझ में खोना पड़ेगा, अपने आप को मिटाना होगा। तो मेरे प्रिय बच्चों, आपने ही यह विचार करना है गहराई में उतर कर कि आपको क्या करना चाहिए।